हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप सर लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 मार्च 2021। 18 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आप लोग पिछले वीडियो में करेक्शन कर लें, वहाँ पे 26 जनवरी था, आप लोग इसे सही कर लें। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। बात करें उत्तर प्रदेश का मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल, सोन और केन। नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत। बात करें मेन डांस कथक, रासलीला, चोलिया, नौटंकी और रासलीला। चलिए आपको इमेज में मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्षों तक किस भारतीय नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी को। बात करें केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए एक योजना बनाने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। पिछले पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी कि PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव जी को। बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर यानी कि PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस मौके पर 1983 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के दौरान टीम की अगुवाई करने वाले कपिल ने कहा कि हम देश में गोल्फ के विकास के लिए काम करेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कपिल देव जी, जो कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने में काफ़ी मदद किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस संस्था ने एक नियम की घोषणा की है जिसने बैंकों के अतिरिक्त टीयर 1 यानी कि AT1 बॉन्ड्स को 100 वर्ष की परिपक्वता के साथ स्वीकार करने की मांग की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेबी। बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें 100 साल की परिपक्वता वाले बैंकों के अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड को स्वीकृत करने की मांग की गई है। वित्त मंत्रालय ने सेबी को इस नियम को वापस लेने के लिए भी कहा है। इससे बॉन्ड में निवेश के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। इन प्रतिभूतियों में बिकवाली से बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा। चलिए आपको सेबी के बारे में बातें हैं। सेबी का पहले आप फुल फॉर्म देख लें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करें सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में किस सुप्रसिद्ध कथकली नृतक का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिमनचेरी कुनीरमन नायर। बात करें प्रसिद्ध कथकली कलाकार चिमनचेरी कुनीरामन नायर का केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। वे 105 साल के थे। कथकली नृत्य कला के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा चिमनचेरी को 1979 में केरल संगीत नाटक पुरस्कार, 2001 में केरल कलामंडलम पुरस्कार, 2009 में कला रत्नम पुरस्कार, मलयापीली पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये हैं चिमनचेरी कुनीरामन नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट नोट कराते हैं। सेकंड डिजिट है 3। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें OTPRMS प्रमाण पत्र, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ऑनलाइन टीचर पीपुल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी OTPRMS शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तहत किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए OTPRMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर UPI हेल्प लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, NPCI। बात करें भारत में डिजिटल भुगतान के लिए छाता इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भीम UPI पर UPI हेल्प नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो भीम एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। प्रारंभ में UPI हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए भीम ऐप पर लाइव किया गया है। UPI में भाग लेने वाले अन्य बैंक के उपयोगकर्ताओं को भी जल्दी UPI हेल्प में जोड़ा जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA। बात करें USA UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। भारत ने तेल उत्पादक देशों से बार बार आपूर्ति बढ़ाने की अपील की, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार में मदद मिल सके। चलिए अब आपको USA के बारे में बात करें USA की, तो USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की, तो US डॉलर। नेशनल है चाजुलाई, हाईएस्ट माउंटेन है डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें नेशनल गेम की USA की, तो बेसबॉल। बर्ड है बार्ड ईगल, फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। भवानी ने साल 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं भवानी देवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट 2021 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड।
भारत फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन की भागीदारी के साथ किया गया। वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो दोनों नेताओं ने जारी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की और व्यापार और निवेश, नवाचार, शिक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और विस्तारित करने तथा विविधता लाने के लिए प्रतिबद्ध किया। दोनों नेताओं ने अपने अपने टीकाकरण अभियान सहित कोविड-19 स्थिति पर भी चर्चा की और सभी देशों में टीकों के तत्काल और सस्ती पहुंच के लिए वैश्विक प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया है। चलिए आपको फिनलैंड के बारे में बात करें। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, प्रेसिडेंट है सौलिनी निस्टो, प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। बात करें करेंसी की तो यूरो, इंडिपेंडेंस 6 दिसंबर, हाईएस्ट माउंटेन है हाल्टी। बात करें फिनलैंड के नेशनल एनिमल की तो ब्राउन बियर, बर्ड है वूफर स्वान, फ्लावर है कनवालारिया, पार्लियामेंट नेम है इटूस कुस्टा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग को थर्ड डिजिट नोट कराते हैं। थर्ड डिजिट है 5। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर जी। बात करें अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डॉक्टर अजय माथुर जी, जो कि ISA के डायरेक्टर जनरल बने हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के कितने लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए तक के। बात करें जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में दी गई। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें 6 महीने की मोहलत भी शामिल है। इस ऋण राशि को 2500 रुपये की मासिक किस्त द्वारा चुकाया जा सकता है। बात करें जम्मू कश्मीर का कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बन गए हैं, यानी गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, युजवेंद्र चहल। बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इतिहास रचने में कायम हो गए। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या 60 से 60 हो गई। T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं युजवेंद्र चहल, जो कि भारतीय टीम के बॉलर हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। बात करें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। बात करें भारतीय रेलवे की नई पार्सल प्रबंधन प्रणाली को अब 523 स्थानों पर विस्तारित किया जाएगा। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बात करें मार्विन हैगलर, जो कि एक पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें भारतीय नौसेना जहाज जलाशव 14 मार्च 2021 को कोमोरस के
अंजुआन बंदरगाह पर पहुंचा। जापान और ऑस्ट्रेलिया देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। बात करें स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशंस रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु शहर में स्थापित किया जाएगा। बात करें इंडियन ओशियन महासागर यानी हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू होगी। फिक्की भारतीय निकाय ने इंडियन फिनटेक $100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। कल रात में मैंने एक वीडियो अपलोड किया 10:30 बजे जो कि शॉर्ट करंट अफेयर्स का है। आप लोग ज़रूर उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लें क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवीजन वीडियो आप लोग के लिए साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सड़क के किनारे की धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने निजीकरण के लिए 12 सार्वजनिक उपक्रमों की पहली सूची प्रस्तुत की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। आपको नीति आयोग के चेयरमैन और नीति आयोग का गठन कब हुआ था इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल्स में लिखना है। आप लोग लिखा ज़रूर कीजिए, लिखने से आपको आसानी से वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और उत्तराखंड। क्वेश्चन ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडीडोज को सब्सक्राइब करें। वीडियो चली गई तो अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 7। थैंक यू।